हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस का अगला चैप्टर। नाउ इसके अंदर आज हम देखेंगे कि हमारे जो सिस्टम्स हैं वो काम कैसे करते हैं। ठीक है, एक टेक्निक सीखेंगे जिसका नाम है तेवर टेक्निक। तो आइए देखिए क्या चीज है ये। नाउ टी, ठीक, टी मैंने थॉट, फिर आती है ई मैंने इमोशंस, फिर आता है वी मैंने विल, फिर आते हैं ए यानी एक्शन, और फिर आती है आर यानी रिजल्ट। राइट, तो ये हमारा जो सिस्टम काम करता है वो कैसे करता है। पहले हमें किसी चीज का विचार आता है, राइट, कोई भी विचार आते रहते हैं, हमें क्यों आते हैं इसको हम करेंगे डिस्कस थोड़ी देर में। तो विचार आते हैं, विचार से हमारी जो है फीलिंग्स बननी शुरू हो जाती है, हमारी भावनाएं बननी शुरू हो जाती हैं, इमोशंस बननी शुरू हो जाती हैं। राइट, ये जो इमोशंस हैं ये हमारी विलिंगनेस, हमारी इच्छा पैदा करती हैं अंदर। जब इच्छा दृढ़ हो जाती है तो हम उसको एक्शंस में बदलना शुरू करते हैं। राइट, और एक्शंस जब लेते हैं फिर हमें उसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज द सिंपल टेक्निक जिसको हम कहते हैं तेवर जो है टेक्निक। नाउ थॉट्स जो हैं, थॉट्स क्या करते हैं, इमोशंस जनरेट करते हैं। राइट, इमोशंस क्या करती हैं, विल जनरेट करती है, इच्छा जनरेट करती है। इच्छा जो है फिर आगे एक्शंस वो कहते हैं जनरेट, और एक्शंस की वजह से ही हमारे पास रिजल्ट आता है। तो ये सिस्टम ही चलता रहता है। नाउ देखिए कि ये काम करता है कैसे। हमारे पास किसी भी चीज का विचार आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज भाई पड़ोसी को हमने कार चलाते हुए देखा, हमारे पास कार अभी नहीं है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, एक ख्याल आया क्या इसकी मतलब हमारे पास कितना अच्छा हो कि कार हो। राइट, अब वो क्या होगा, वो जो कार है कि जो आपने जो जैसे उसको चलाते हुए देखा, ये जो विचार है, आप वो देखोगे कि भाई थोड़ी देर में जो है आपके अंदर इमोशंस आनी शुरू हो गई कि यार काश कि मेरे पास हो, है ना। उससे रिलेटेड फीलिंग्स आनी शुरू हो गई, काश कि मेरे पास हो। अब ये क्या होगा, ये जो फीलिंग्स है, ये जो काश है, ये जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होगा तो ये आपकी इच्छा बन जाएगा, विल बन जाएगा। राइट, जैसे ये विल बनेगा, अब ये क्या करेगा, ये जो विल है इसके अंदर एनर्जी है बड़ी जबरदस्त। तो ये क्या करती है, ये एनर्जी वापस देगी थॉट्स को, ठीक, और थॉट्स और ज्यादा इमोशंस पैदा करेंगे, ठीक, इमोशंस फिर दोबारा विल और पैदा करेंगे, विल दोबारा से एनर्जी देगी। तो ये एक सर्कल चलना शुरू हो जाएगा यहां पे। और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कि आपकी विल पावर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं हो जाती। जैसे आपकी विल पावर बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है तो क्या होगा, अब आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे उसकी तरफ, ठीक है ना। आपके जो कर्म हैं अब उसकी तरफ जुड़ जाएंगे। जैसे ही आपकी विल पावर मजबूत होती है तो अब आपने क्या किया, अब आप एक्शन लेना शुरू कर देते हो, तो आपने उसकी तरफ काम करना शुरू कर दिया। और जब आप काम करते हो रिजल्ट्स तभी आते हैं, उसके हिसाब से ही रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। इनमें से अगर कोई भी चीज आप आपस में मतलब कोई भी जो ये ब्लॉक है ये इक्वेशन का, अगर इनमें से कोई भी चीज हटा दी जाए तो यहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। भाई अगर हम एक्शन नहीं लेते, ठीक, तो रिजल्ट्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। एक कहानी मुझे याद आई पंडित तोताराम की। अब पंडित तोताराम जी क्या करते हैं, उनकी बड़ी इच्छा हुई कि भाई लॉटरी जो है मेरी निकल जाए 1 करोड़ रुपए की। तो उन्होंने रोज जाके प्रभु के दरबार में जाते हैं और रोज उनको कहते हैं, हे प्रभु मेरी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकाल दे।
अगले दिन फिर पहुंचते हैं, फिर कहते हैं हे प्रभु मेरी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकाल दे। ऐसे ही तीसरे दिन पहुंचते हैं कि हे प्रभु जी मेरी 1 करोड़ की लॉटरी निकाल दो। और इस तरह से करते 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 1 महीना हो जाता है और रोज जाके वो एक ही वो करते हैं। ठीक, 30वें दिन जो है भगवान दर्शन दे देते हैं उसको। वो कहते हैं भाई अगर तुझे लॉटरी ही चाहिए तो पहले जाके लॉटरी की टिकट तो खरीद, राइट। तो इसलिए कर्म करना बहुत जरूरी है अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो, परिणाम चाहिए तो, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा सिस्टम है। अब इसका जो सबसे बेसिक चीज है वो है कि ये थॉट कहां से आते हैं। ये थॉट आते हैं हमारे बिलीव्स के अंदर से। हम मतलब हमारी मान्यताएं क्या हैं, हमारे बिलीव्स, जो हमारा बिलीव सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है। ठीक, तो जैसे बिलीफ होंगे हमारी वैसे ही हमारे थॉट आएंगे, राइट। अब बिलीफ कहां से आते हैं, बिलीफ आते हैं हमारी, देखो जिस वक्त हम एक्शंस लेते हैं, राइट, तो अगर एक्शन सक्सेसफुल है तो वो हमें बिलीव करने पे मजबूर कर देता है कि हां भाई ये हो सकता है। अब जैसे क्या, फॉर एग्जांपल भाई एक धावक है, एक रेसर है, ठीक है, और अब वो चाहता है कि भाई मैं जो है प्रतियोगिता को जीतूं। ठीक, तो उसके ख्याल में आया और विल पावर मजबूत हो गई। अब उसने एक्शन लेना शुरू किया। जब एक्शन उसने लेना शुरू किया, ठीक है ना, तो क्या हुआ, अभी तक वो जो है सपोज वो एक रेस भागने के अंदर जो है वो 20 मिनट लेता था। ठीक, अब जब वो एक्शन लेगा, ये एक्शन जो है जब रिपीट करता जाएगा धीरे धीरे, एक्शंस की रिपीट करने की एक खासियत ये होती है कि आपका जो है कमांड बढ़ती जाती है और टाइम कम होता जाता है। आप जितना किसी भी चीज को रिपीट करते हैं, ठीक है ना, उसका क्या होएगा कि आपकी उसके ऊपर कमांड जो है वो बढ़ती जाएगी और उसको काम को करने का जो टाइम है वो कम होता जाएगा। ठीक, तो अब वो क्या होता है कि जैसे ही उन्होंने भागना शुरू किया, अब उन्होंने भागना शुरू किया, उस वक्त वो 20 मिनट लेते थे, राइट। तो 20 मिनट लेते थे। अब भागते भागते धीरे धीरे अब जो है ये एक्शन रेपिटेशन हो रही है। जब रेपिटेशन हुई तो ये रिजल्ट उनका जो 20 मिनट का था धीरे धीरे अब ये कम होना शुरू हो गया। टाइम उनका 18 मिनट, ठीक है ना, ऐसे फिर और कम हुआ 15 मिनट। ना जिस वक्त 20 से 18 हुआ तो क्या हुआ, उस एक्शन की वजह से ये एक अचीवमेंट थी। अब अचीवमेंट मिलने की वजह से वो क्या हो गया कि ये हल्की सी सक्सेस है समझ लो, ठीक है ना। तो इस रिजल्ट की वजह से क्या हुआ है, उनको अचीवमेंट मिली। अचीवमेंट से उनके बिलीफ सिस्टम में एक चीज आ गई कि हां जी मैं अपना जो है टाइम और कम कर सकता हूं, ठीक है, जो कि सक्सेस के लिए जरूरी है। नाउ सपोज उन्होंने टारगेट रखा हुआ है 15 मिनट्स का, ठीक, अगर 20 से 18 मिनट में आ गया, ठीक है ना, तो अब उनका दिमाग क्या सोचना शुरू कर देगा कि हां भाई अब मैं 15 मिनट में भी ये कर पाऊंगा। उनको एक जो है एक आत्मविश्वास जिसे कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। इसी अचीवमेंट की वजह से इनके पास क्या आना शुरू हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ने क्या किया, इनके बिलीफ सिस्टम को और स्ट्रांग किया। और अब जो उनके थॉट्स जनरेट हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि और तेज भागना है, और तेज भागना है, ठीक है। उसकी वजह से जो फीलिंग्स आ रही हैं वो कह रही है कि हां हम भाग सकते हैं, और तेज भाग सकते हैं। फिर उस इमोशंस की वजह से अब उनकी जो विलिंगनेस जो है, जो विल पावर है, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। जब और ज्यादा स्ट्रांग हो गई तो अब वो ज्यादा दृढ़ होके अपने एक्शंस लेते हैं। जब ज्यादा दृढ़ होके अपने एक्शंस लेते हैं तो फिर ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। जब ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं तो फिर एक अचीवमेंट मिलती है, फिर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और मिलता है, फिर बिलीव्स और चेंज होते हैं फॉर द पॉजिटिव, फिर थॉट्स और ज्यादा एम्पावर्ड होते हैं, फिर नई इमोशंस, फिर नई विल पावर, फिर एक्शन। तो ये एक सर्कल चल जाता है, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि ये सर्कल क्या है इस वक्त, ये सर्कल है सर्कल ऑफ सक्सेस, राइट। सक्सेसफुल पर्सन जो है वो सक्सेसफुल ही होते रहते हैं, और जो पर्सन सक्सेसफुल नहीं होते वो फेलियर होते रहते हैं।
इनके पीछे का रीजन यही है कि जो सक्सेसफुल है अब वो जानते हैं, वो इस रास्ते पे चल पड़े। एक बार ही आपने अपना ये सिस्टम चला दिया ये वाला, ठीक है ना, थॉट्स को मजबूत करके इमोशंस ना। यहां पे सबसे जो पहला काम हम क्या कर सकते हैं भाई, हम अपने बिलीफ जो है वो ओवरनाइट जो है चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। बिलीफ जो है ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकते, इसलिए हम अपने थॉट्स भी ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। और इमोशंस को भी नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश करके अपनी जो विल पावर है, ये हमारे अंदर बड़ी जबरदस्त शक्ति छिपी हुई है विल पावर की, तो इसको हम मजबूत कर सकते हैं। जैसे ये मजबूत होगी हम एक्शन लेने के लिए तत्पर हो जाएंगे, तो हमारे पास छोटी ही अचीवमेंट, जो रिजल्ट आएगा वो छोटा ही आएगा, बेशक इसको यहां से हटाते हैं यहां से, ठीक है ना। तो क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा चाहे छोटा ही रिजल्ट आए, वो छोटी अचीवमेंट भी आपको एक छोटा सेल्फ कॉन्फिडेंस देगी। जब छोटा सेल्फ कॉन्फिडेंस देगी तो आपके बिलीफ में ये आना शुरू हो जाएगा कि आई कैन डू इट, राइट। तो आई कैन डू इट जब ये आपके बिलीफ सिस्टम में आ गया, अब आपके थॉट्स जो हैं वो इसके हिसाब से जनरेट होंगे, ठीक है ना। और आपके इमोशंस उसी हिसाब से बनने शुरू हो जाएंगे। जब इमोशंस बनने शुरू हो गए तो ठीक है, अब आपकी जो विल पावर है थोड़ी सी और स्ट्रांग हो जाएगी। क्यों स्ट्रांग हो जाएगी? कि आपको पता है कि विल पावर की वजह से मेरे रिजल्ट्स अच्छे आए थे, ठीक है ना। तो विल पावर और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। जब विल पावर और ज्यादा स्ट्रांग हो गई तो आपके एक्शंस जो हैं और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, ठीक है ना। और ज्यादा पावरफुल एक्शन होने की वजह से आपके रिजल्ट्स अब और बढ़िया आने शुरू हो गए। ये जो टेक्निक है, और रिजल्ट्स बढ़िया आने की वजह से अचीवमेंट बढ़ गई, फिर अच्छा कॉन्फिडेंस, फिर अच्छा बिलीफ। तो ये जो टेक्निक है, इसका आप अच्छी तरह से कॉन्स्टेंटली इसको अपने आप को ऑब्जर्व करें कि मैं कहां पे हूं, किस हिसाब से हूं, और इसको मैं कैसे अपनी जिंदगी में ढाल सकता हूं, ठीक। उससे होगा क्या कि आपकी जिंदगी जो है आगे के लिए, सक्सेस के लिए तैयार हो जाएगी। अब जरा दो बातों का ध्यान रखें, ठीक है ना, जो आपके बिलीफ सिस्टम को बदल सकते हैं। एक तो ये चीज कि यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। आप सबके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है, हर एक काम कर सकते हो आप, ठीक। ये अपने दिल में रखें, ठीक है, अपने अंदर दोहराते रहें, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग। मैं हर काम कर सकता हूं, मैं हर काम कर सकता हूं, मैं हर काम कर सकता हूं। इससे होगा क्या कि आपकी जो विल पावर है वो मजबूत होनी शुरू हो जाएगी, ठीक। और दूसरी चीज, ऑलवेज बी रेडी टू लर्न। ये बड़ी खास चीज है, नई नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें, ठीक है ना। किसी का ज्ञान मुकम्मल कभी नहीं होता, रोज कुछ ना कुछ नया ज्ञान आता है, ठीक है ना। क्यों आता है नया ज्ञान? ज्ञान नाम है ईश्वर का, और ईश्वर का जो विस्तार है वो बहुत बड़ा है, ठीक। इसी तरह से जो ज्ञान है वो भी अनलिमिटेड है। आप देखें रोज नई नई खोजें हो रही हैं, ठीक है ना। तो आपको हमेशा तत्पर रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नया रोज जरूर सीखें। इससे क्या होगा कि आपका ये जो बिलीफ सिस्टम है, आई कैन डू इट, राइट, ये और मजबूत होता जाएगा। भाई आपको कुछ आता होगा, ठीक है ना। एक तो है कि हम सोचें कि भाई मतलब जो है आई कैन डू एवरीथिंग, और दूसरा है मैं हमेशा सीखने के लिए भी तैयार रहूं। जब ये दोनों चीजें आपस में मिल जाएंगी तो वो आपको एक छोटे लेवल से एक बड़े लेवल पे जाके छोड़ देंगी, ठीक है ना। बंदे को अपना लेवल अगर बढ़ाना हो तो ये दो चीजें उसके बहुत काम आती हैं, आई कैन डू इट, ठीक। तो ये आप बोला करें रोज अपने, मतलब जैसे आप जब बोलते हैं कोई भी चीज, ये जो शब्द हैं ये आपकी जिंदगी बदल देते हैं अगर आप अच्छे शब्द बोलते हैं तो, ठीक है। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, तो आप अपने अनकॉन्शियस जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको, जो जिसे आप चेतन मस्तिष्क भी बोलते हैं, उसको एक मैसेज भेज रहे हैं कि हाँ नाउ यू आर रेडी टू डू इट। और जब आपको मैसेज पकड़ लेता है तो वो जो मैसेज है, वो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो जो इनफाइनाइट जो इंटेलिजेंस है उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, अनंत प्रज्ञा जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसको हम परमेश्वर भी कहते हैं। तो जब उस तक पहुंच जाता है मैसेज तो आपको एक एनफोर्समेंट मिलती है पीछे से, ठीक है ना, नई शक्तियां मिलती हैं। ये चीज याद रखिएगा कि जैसे ही हम सब जुड़े हुए हैं और सारों के सारे जो हैं ये उस ईश्वर के साथ भी जुड़े हुए हैं, ठीक। तो जब आप ये कहना शुरू करते हो
पॉजिटिव मैसेज भेजना शुरू करते हो तो आप देखोगे कि आपके पास पॉजिटिव पावर्स भी आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसका ध्यान रखें। रोज जो है एक वो क्या कहते हैं, मस्त रहें, व्यस्त रहें, लेकिन अस्त व्यस्त ना रहें। जिंदगी को एक व्यवस्थित जिंदगी बनाएं, उससे आप जल्दी सक्सेस की तरफ पहुंच सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने वीडियो सुनी अब तक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने प्रियजनों के साथ। और अभी तक आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये सारा ज्ञान दिया और ये शक्ति दी कि मैं वो सारा आप तक भेज पाऊं। ऑल द बेस्ट, गुड लक।